आप लोग आके कर क्या लेंगे? तो ये तो आपको ऐसा लगता है क्या कि आप लोगों के मुद्दे छिन रहे हैं? ठेका हमने नहीं लिया है, ठेका लिया हुआ है हिंदुत्व को डिमोलिश करने का कांग्रेस ने। रुकवाए भी हम ही थे, तब भी हमारी कॉलर ऊंची थी। अब कह रहे हैं हम करवाएंगे। अब 55 साल क्यों नहीं करवाए भाई? वो कहती है जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। हम लोग बचपन में नारा सुन रहे थे, जात पे ना पात पे इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। और वो पार्टी, लगता है इंदिरा जी, राजीव जी, नेहरू जी की बात को अब धर दिया है लात पे, पार्टी ले आए फुटपाथ पे। उनसे पूछना चाहिए। राम मंदिर, राम के नाम में तो सिर्फ भक्ति होती है, क्रिया प्रतिक्रिया उनके लिए होती है जो ये कहते हैं कि हम बाबरी मस्जिद को शहीद माने। मध्य प्रदेश में चुनावी रंग चढ़ता जा रहा है और देश भर से लोग राजधानी भोपाल और अलग अलग जगहों में प्रदेश में पहुंचते जा रहे हैं। आज एक और नेताजी आए हैं, उनसे आप लोगों को मिलवाते हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी। नमस्कार। सर, आपका स्वागत है। खूब चर्चित है सर, सोशल मीडिया पर खूब चलते भी हैं। बात कर लेते हैं कि सर रिजल्ट्स जो है वो तो जो जनता तय करेगी वही आएगा। अब ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि होई है वही जही राम रचि राखा। आप लोग आके कर क्या लेंगे? हमने तो जो कर लिया है उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो विकास हुआ है, जन जन तक विकास की रोशनी को जो पहुंचाया है। एक दौर था जब हम लोग सत्ता में नहीं थे तो हम लोग एक गीत गाते थे कि उगा सूर्य कैसा कहो मुक्त का ये उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा, और खुला पिंजरा है मगर रक्त अब भी थके पंछियों के परों तक न पहुंचा। तो सबको पहुंचाया है। तो अगर आप देखें, छोटी सी एक बात, कोविड के दौरान मध्य प्रदेश 19.7% की विकास दर दर्ज करने वाला शानदार परफॉर्मेंस करने वाला राज्य रहा। जब हमारी सरकार आई उससे पहले कृषि के मामले में बहुत पीछे था। फूड ग्रेन को कंट्रीब्यूट करने वाला नंबर 1 श्रेणी का राज्य हो गया। लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। वाटर बॉडी कंजर्वेशन में, यानी जल के मामले में यहाँ पे एक चुनौती रहती थी, पीने के पानी की उपलब्धता, उसमें शानदार परिवर्तन आया। सड़कों के मामले में जब हमारी सरकार आई उससे पहले छोटी बड़ी सारी सड़कें मिला लें तो 44,000 किलोमीटर सड़कें थी। अब इस समय में 4,10,000 किलोमीटर की सड़कें। तो मगर हम देखें तो हर प्रकार का विकास हुआ है। और जैसे यहाँ कुछ योजनाएं, लाडली लक्ष्मी योजना, जिसको अन्य राज्यों ने भी बड़े गौर से देखा एक मॉडल की तरह, तो हम तो इसके आधार के ऊपर आश्वस्त हैं कि हम शानदार विजय प्राप्त होगी, जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। कांग्रेस कमलनाथ कहते रहते हैं कि हिंदुत्व का ठेका क्या आप लोगों ने ही लिया है। कांग्रेस का जो प्रदेश कार्यालय हो कभी एकदम से भगवामयी हो जाता है। लगातार कई अलग अलग चीज़ें हिंदुत्व को अलग तरीके से दिखाने में कांग्रेस फिलहाल बिल्कुल सामने दिख रही है। तो आपको ऐसा लगता है क्या कि आप लोगों के मुद्दे छिन रहे हैं? देखिए, हिंदुत्व एक विराट परिकल्पना है। हमारे लिए वो चुनाव का मुद्दा नहीं है, राजनीति का मुद्दा नहीं है। हिंदुत्व तो वहाँ से शुरू होता है जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य बनाया था। उसके बाद पेशवाई एम्पायर को हिंदू पातशाही कहा जा सकता था। ठेका हमने नहीं लिया है, ठेका लिया हुआ है हिंदुत्व को डिमोलिश करने का कांग्रेस ने। मात्र 2 महीना पहले उनके इंडी गठबंधन के तमिलनाडु में कॉन्फ्रेंस होती है इराडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदी में कहें हिंदू धर्म का समूल नाश। अब ये बताइए, उनके लोग उस नारे का समर्थन करते हैं कि हिंदुत्व की कबर खुदेगी एएमयू की छाती पर। ये व्हाट डज दिस मीन? फिर राहुल गांधी बयान देते हैं कि मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व को नहीं मानता हूँ। तो गजब है, मैं भारत हूँ, भारतीयता को नहीं मानता हूँ। इस ढंग का जो जवाब देते हैं, तो ठेका उन्होंने लिया हुआ है डिमोलिश करने का, नष्ट करने का। हमने, हमारा समर्पण है, संकल्प है भारत के आत्मगौरव और शानदार विरासत को संरक्षित करने का और उसको पल्लवित पुष्पित करने का। राहुल मध्य प्रदेश आए, बोले जातीय जनगणना करवाएंगे सरकार आती है तो। आप कैसे देखते हैं? उनसे पहले ही पूछिए रुकवाए कौन था? ब्रिटिश टाइम में तो होती थी। तो 1951 में जब स्वतंत्र भारत की पहली गणना हुई तब तत्कालीन सरकार का निर्णय था कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। तो कौन था उस समय? आपकी पार्टी की नहीं, आपके खानदान की सरकार थी। नेहरू जी थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिसीजन था। उसमें सरदार पटेल जी की डेथ हो गई थी। बाबा साहब अम्बेडकर उस समय कानून मंत्री थे। लोहिया जी थे, उनका भी समर्थन था। राजेंद्र बाबू थे। इन सब ने क्या कहा था कि ये फूट डालो राज करो की नीति है अंग्रेज़ों की, इसलिए हम नहीं करवाएंगे। तो पहले ये कहिए ना कि वो नेहरू गलत थे, तब हम माने आगे की बात। या कहिए हमारे लिए बेकार हो गए। अब ये तो नहीं हो सकता साहब। रुकवाए भी हम ही थे, तब भी हमारी कॉलर ऊंची थी। अब कह रहे हैं हम करवाएंगे। अब 55 साल क्यों नहीं करवाए भाई? सर, और मैं पुनः ये रिपीट कर देना चाहता हूँ, ये पार्टी तो वो थी ना जहाँ 6 दिसंबर 1990 को राजीव गांधी जी ने
संसद के पटल पर कहा था कांग्रेस जात पात में विश्वास नहीं करती है, वो कहती है जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। हम लोग बचपन में नारा सुन रहे थे जात पे ना पात पे इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, और वो पार्टी लगता है इंदिरा जी, राजीव जी, नेहरू जी की बात को अब धर दिया है लात पे, पार्टी ले आए फुटपाथ पे। उनसे पूछना चाहिए कि आपका स्टैंड क्या है इसके ऊपर, साफ करिए। सर मतदान में कुछ ही दिन है, क्रिया प्रतिक्रिया राम मंदिर पर खूब शुरू हो गई है कुछ दिनों से, कैसे देखते हैं आप? राम मंदिर, राम के नाम में तो सिर्फ भक्ति होती है, क्रिया प्रतिक्रिया उनके लिए होती है जो ये कहते हैं कि हम बाबरी मस्जिद को शहीद मानते हैं। कोर्ट का भी अपमान करते हैं क्योंकि कोर्ट ने हमेशा उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर या विवादित ढांचा कहा, मगर ये बाबरी मस्जिद कहते हैं। ये वो पार्टी है जिसने 1992 में प्रधानमंत्री के रूप में नरसिम्हा राव जी ने 7 दिसंबर 92 को कहा था कि हम तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करवाएंगे। उसके बाद 15 जनवरी 1993 को एक बड़ी पत्रिका को इंटरव्यू देते हुए भी ये बात कही थी। तो सवाल तो उनसे है, क्रिया प्रतिक्रिया वहाँ पे है, हमारी तो कोई प्रतिक्रिया नहीं है, हमारी तो सीधे निष्ठा है। और वो है, और भाजपा का काम मंदिर बनवाना नहीं है। उन्होंने कहा था हम मस्जिद बनवाएंगे, मंदिर श्री राम जन्मभूमि न्यास बनाएगा और संत बनवाएंगे। हमारा काम सिर्फ उसके मार्ग की बाधाओं को हटाना था। उन्होंने कहा था कि हम मस्जिद बनवाएंगे, मुलायम सिंह यादव ने कहा था हम मस्जिद बनवाएंगे। तो उनसे पूछना चाहिए कि आप कैसे कह रहे हैं कि हम बनवाएंगे। सुधांशु सर, एक अंतिम सवाल, दर्शक आपको लगातार देख रहे हैं, फेसबुक पर 7 लाख के लगभग फॉलोअर, इंस्टाग्राम पर 1.4 बिलियन फॉलोअर्स। आप कभी ये सोचते हैं कि अपनी ही तरह जितने भी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वक्ता हैं, या देश भर में जो स्पीकर्स हैं, वो भी कुछ अलग तरीके से आपकी तरह और ज़्यादा मजबूत हों, एक अलग कला के साथ चलें? तो कभी आपने कुछ सोचा है कि इस पर कोई वर्कशॉप या ये गैर राजनीतिक सवाल? देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक फितरत होती है, जिसे कहते हैं ना कि बाग में तरह तरह के फूल होते हैं, हर फूल की अपनी एक रंगत और खुशबू होती है। मैं कहूँगा सभी लोगों को अपने हिसाब से अपनी बात को व्यक्त करना चाहिए, मगर मूल प्राण तत्व एक रहना चाहिए। यानी प्राण तत्व क्या है? विचारधारा, विचारधारा के प्रति निष्ठा रहनी चाहिए, फिर उसके बाद अभिव्यक्ति अलग अलग तरीके से हो तो बेहतर रहता है। सर, दर्शकों के फिटनेस का ख्याल रखता हूँ मैं हमेशा, बहुत सारा बोलते हैं आप, अंतिम सवाल, बिल्कुल अंतिम, किन चीज़ों का सेवन करते हैं कि इतना ज़्यादा बोल पाते हैं, और वो भी सुरीला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस केवल एक ही चीज़ कि हमारी भारतीय परंपरा और संस्कृति में क्या कहा गया है कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत हूँ चहूँ और, वशीकरण एक मंत्र है तजदे वचन कठोर। तो इसलिए यथासंभव मेरा मानना है प्रखर बोलिए, तीखा बोलिए, विचार आपके शार्प होने चाहिए, शब्द शालीन होने चाहिए। बस इतना हम लोग ध्यान रखें तो राजनीति और बेहतर हो जाएगी। दुख की बात यह है कि पिछले करीब 15-1 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई कि राजनीति में मर्यादा का स्तर उत्तरोत्तर, शब्दों की मर्यादा का स्तर नीचे आने, जो नेहरू के ज़माने से लेके और नरसिम्हा राव के ज़माने तक नहीं था। जब से ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी का एरा आया है, तब से यह समस्या आ गई। पंजाब केसरी से सर आपने ऐसी बातचीत की, वो भी इतने भागदौड़ के बीच, इसके लिए आपका खूब शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो ऐसी ही बातचीत लगातार आप लोगों तक पहुंचाते रहने का प्रयास है, थोड़े अलग फ्लेवर साथ दीजिएगा, और कमेंट पर मेरा और कैमरे के उस पार जो अंकित हैं उनकी निगाहें हमेशा बनी रहती हैं। भोपाल से नमस्ते।